इवनिंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम राजीव गांधी नवोदय सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम मैथ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका पैटर्न देख के हमने आपके लिए जो मॉडल पेपर यहाँ पर तैयार किए हैं, इस मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपके लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। बस आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ से करा रही हूँ या सर करा रहे हैं, तो आपने हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से डीपली उसे देखना है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, या इस प्रकार का प्रश्न और भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमको बता दीजिए। तो हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्रातः 8 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच हमने क्या देखना है, कोण बताना है। तो हमें क्या दिया है, टाइम दे रखा है 8 बजे, और हमें क्या करना है, घंटे और मिनट के बीच, सुइयों के बीच जो कोण बनता है हमें वो निकालना है। तो बनने वाला जो कोण है उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो कौन सा सूत्र है, सूत्र है 30h माइनस 11/2m। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो h है ये यहाँ पर डिनोट कर रहा है घंटे को, और m जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है मिनट को। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये देखना है जो क्वेश्चन दिया है स्टेप बाय स्टेप वहां पे चलना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर है 30h, h की जगह पे हम रखेंगे 8 घंटे माइनस 11/2m, m की जगह हम रखेंगे मिनट। तो मिनट कितना दिया है, 8:0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 240, माइनस 11/2 को अगर हम 0 करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे क्या आता है, 0। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, 240 डिग्री। तो 8 बजे जो घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 240 अंश। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का, किसका पूछा गया है, मोहन का बाएं छोर से 10वां तथा दाएं छोर से क्या है, 18वां स्थान है। तो इसमें पूछा गया है पंक्ति में कुल जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या पूछी गई है, संख्या पूछी गई है। अब हम देखेंगे मोहन का बाएं छोर से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। तो हम देखेंगे एक पंक्ति है, तो बाएं छोर से जो स्थान है वो कितना है, 10वां, और जो दाएं छोर से जो स्थान है वो कौन सा है इसका, 18वां। तो दायां ये हो गया, दाएं छोर से जो स्थान हो गया वो हो गया 18वां स्थान हो गया, 18वां स्थान हो गया। अब हमें क्या पूछा गया है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक पर्सन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, सूत्र हो जाएगा यहाँ पर बायां प्लस दायां -1। तो हम देखेंगे बाईं ओर से जो मोहन का स्थान है वो कितना है, 10, और दाईं ओर से जो मोहन का स्थान है वो है 18, माइनस क्या करेंगे हम, 1। तो 10 + 18 हो जाएगा यहाँ पर 28 -1। तो कितना आ गया, 28 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया यहाँ पर 27। तो पंक्ति जो है, पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 27 होगी। अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यदि a = 3, b = 4, c = 5, d = 6, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, b c d a। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर उसे क्या करना है, सिंपली b c d a में क्या करना है, पुट करना है। तो इसमें कुछ नहीं निकालना है, तो इसको लिखा है b c d a को लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, तो हमने क्या करना है, b हमें दिया गया है 4, b दिया गया है 4, अगला है हमारा यहाँ पर c, तो c कितना दिया गया है यहाँ पर 5, अगला है d कितना दिया गया है 6, और a यहाँ पर दिया गया है 3। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, b c d a की वैल्यू आ गई
4 5 6 3। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आयत किसे कहते हैं। तो आयत वो होता है जिसमें क्या होता है, लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई, या जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए आयत को देखेंगे, आयत कौन सा है, ये तो हो गया ट्रायंगल। अब हमने किया आयत की बात। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। देखिए इसमें है, ये होगी लंबाई और ये होगी यहाँ पर चौड़ाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयत। पहला आयत हम देखेंगे तो ये बन रहा है हमारा, एक आयत हो गया ये वाला, दूसरा है हमारा सिंपली ये, और थर्ड वाला है ये, थर्ड वाला आयत होगा हमारा ये, और फोर्थ वाला होगा हमारा आयत ये बड़ा वाला। तो हमारे 4 आयत तो हमें यहाँ पर सभी को यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हम 2 आयत को लेके चलेंगे तो 2 से बनेंगे हमारे 4, ये हो गए। 4 के बाद हम काउंट करेंगे, 5वां आयत हमारा ये होगा, और छठा आयत इसके जस्ट क्या होगा, नीचे होगा। इस प्रकार से 6 आयत ये हो गए। अब हम देखेंगे आगे जो आयत बनेंगे वो बनेंगे लंबे। तो एक ये बना, 6 के बाद हो गया 7, अगला हो गया इसके बगल में 8। तो टोटल इसमें आयत की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 8। जो दी गई आकृति है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या होगी यहाँ पर 8। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजी शब्दकोश, जो अंग्रेजी डिक्शनरी हमारे पास होती है, में निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्या है, अंत में आएगा। तो हमें यहाँ देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट डिक्शनरी में फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, या अंत यहाँ पर पूछा गया है, या सेकंड भी पूछ सकता है, या थर्ड भी हमें पूछ सकता है। तो हमें ध्यान क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दकोश को या अंग्रेजी डिक्शनरी को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देखेंगे। तो फर्स्ट लेटर सब में क्या है, सेम है। तो इससे क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा शब्द फर्स्ट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। सेकंड को देखेंगे, सेकंड भी सब में क्या है, आई। तो इससे भी हम नहीं निकाल सकते कि कौन सा फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड है, कौन सा सेकंड। अब अगला है भी और आर। अब देखेंगे हम ABCD पढ़ेंगे, अल्फाबेट्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQR। तो R क्या आता है पहले, उसके बाद क्या आता है भी। तो यहाँ पर क्या आ गया आर। तो फर्स्ट कौन सा हो गया हमारे पास वर्ड, ये हो गया डायरेक्ट। अगला हम देखेंगे सेकंड वर्ड हम निकालना चाहें तो सेकंड में भी क्या हो गया, थर्ड वर्ड लेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब हम सेम से तो हम निकाल नहीं सकते हैं, हमने क्या देखना है, वहां पर डिफरेंट लेटर हमें होना चाहिए। अब हम भी के बाद देखेंगे, फोर्थ जो लेटर है वो है इसमें आई, इसमें है आई, इसमें है ई। अब हम दोबारा से ABCD पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHI। तो पहले क्या आएगा, ई, फिर क्या आते हैं आई। तो ई का हमारा कौन सा हो गया, ये सेकंड जो वर्ड हो गया ये वाला हो गया। अब हम देखेंगे आई के बाद हम देखेंगे, अब इससे तो आई से तो दोनों में सेम हो गया, तो इससे हम थर्ड और फोर्थ वर्ड को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमने क्या देखना है, फोर्थ लेटर, इसमें है डी, इसमें है एस। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अल्फाबेट में आता है डी, उसके बाद आता है एस। तो डिक्शनरी में फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड में क्या आएगा डी, उसके बाद आएगा एस। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमें अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो अंत में हमारा कौन सा शब्द आएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन हमारा इस डिक्शनरी का जो है अंतिम वर्ड होगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार था तो उस माह की 28 तारीख को कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो वार होता है, जो भी दिन होता है वो क्या होता है, 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, प्रोसेस फॉलो करनी है। तो पहला हम देखेंगे 5 तारीख को हमारा क्या है, सोमवार दिया गया है। सोमवार हमें 5 तारीख को हमारा क्या है,
सोमवार है। तो अगला मैंने क्या कहा, प्रत्येक मतलब 7 दिन बाद क्या होता है, डे क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम 5 में क्या कर देंगे, 7 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 तारीख, और 12 तारीख को भी क्या हो जाएगा, सेम दिवस, जो सेम डे है वो भी क्या हो जाएगा, रिपीट। तो 12 तारीख को भी क्या हो जाएगा हमारा सोमवार। अगला हम देखेंगे +7 करेंगे, तो 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 19। तो 19 को भी डे रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सोमवार। हमसे कौन सी तारीख पूछी गई है यहाँ पे, 28 तारीख को कौन सा वार होगा। तो अब हम देखेंगे, हम 19 तारीख तक तो हम यहाँ पर पहुंच गए। अब 19 के बाद हम +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 26। 26 को भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे 28 तारीख को हमारा कौन सा वार होगा। तो 26 तक तो हम पहुंच गए, 26 को हमें पता है कि क्या है, सोमवार है। तो अब हम क्या देखेंगे, 26 के बाद आता है हमारा 27, 27 के बाद आता है हमारा 28। तो देखिए 26 को सोमवार है तो 27 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, और 28 को क्या होगा, मंगलवार के बाद आएगा हमारा बुधवार। तो हमसे क्या पूछा है, 28 तारीख को क्या होगा, कौन सा वार होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आया 28 को वार होगा, जो होगा बुधवार होगा। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी हमें तारीख दी है उसमें क्या करना है, 7 ऐड करना है, क्योंकि 7 दिन बाद क्या होता है, जो भी दिन होता है वो क्या होता है, रिपीट होते रहता है। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने क्या लिए हैं, एनालॉजी, सादृश्यता के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो आप जब अपना पेपर देने जाएंगे तो वहां पे राजीव गांधी नवोदय में क्या आते हैं, 5 क्वेश्चन जो है एनालॉजी के आते हैं। अब एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या, इसमें क्या बताना होता है, रिलेशन बताना होता है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, बद्रीनाथ का संबंध दिया है चमोली से, तो हमें निकालना है यमुनोत्री का संबंध किससे होगा। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, जो उत्तराखंड में 4 धाम है, 4 धाम में से कौन सी जिले में स्थित है। तो सबसे पहले हम बद्रीनाथ धाम की बात करेंगे। तो बद्रीनाथ धाम कहाँ है, तो हम कहेंगे कहाँ है, चमोली में। तो अब हमसे पूछा गया है यमुनोत्री जो हमारा धाम है, जो माँ यमुना को समर्पित है, तो यमुनोत्री जो धाम है वो कहाँ है, उत्तर काशी में। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर उत्तर काशी। अब इसी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन मिल गया वहां पे, तो आपको और जो शेष बचे जो 2 धाम है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे बद्रीनाथ यहाँ पर हो गया और यमुनोत्री आपको पता है उत्तर काशी में। अब हम देखेंगे जो है केदारनाथ जो धाम है वो कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, और जो गंगोत्री धाम है वो है यमुनोत्री के साथ उत्तरकाशी जिले में जो है हमारा गंगोत्री धाम है। अब इसी प्रकार हम 8वां क्वेश्चन एनालॉजी का देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, घेंगा जो रोग है, घेंगा यहाँ पर रोग दिया है, यहाँ पर दिया है आयोडीन से, इसका संबंध बताया गया है। अब हमसे पूछा गया है जो एनीमिया रोग है उसका संबंध किससे है। तो हमें पता होना चाहिए जो आयोडीन की कमी से होती है वो क्या होती है, आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है, घेंगा, जिसमें गले में क्या हो जाती है, एक गोल गोल सा क्या होता है, दाना हो जाता है, तो वो हो गया यहाँ पर घेंगा रोग। अब हमें पूछा गया है एनीमिया। तो एनीमिया किससे होता है, तो एनीमिया होता है हमारा आयरन की कमी से। आयरन की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, यहाँ पर एनीमिया रोग होता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है रोग और किसकी कमी से होने वाला रोग है। तो इस प्रकार का संबंध हमें देखना है कि किसका संबंध किससे है। अगला देखो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर जो है श्रीलंका है, श्रीलंका का संबंध दिया है सिंहली। अब हमें पता होना चाहिए कि सिंहली क्या है। तो सिंहली जो है श्रीलंका में बोली जाने वाली क्या है, भाषा है। तो अगला हमसे पूछा गया है बांग्लादेश। अब हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बांग्लादेश में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है बंगाली। तो इस प्रकार